तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज महाडीबीटी की स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो अब रिलीज हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में, तो रिन्यूअल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही में ऐसे स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके लिए भी गाइज जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। कब हमें स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अभी गाइज मैं हूँ महाडीबीटी के ऑफिशियल पोर्टल पे एंड यहाँ पे गाइज स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आ चुके हैं। AY 24-25 मतलब जो सेशन 24-25 है, इसके लिए जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही में जो ऑफिशियल डेट्स है वो भी अब जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। पहले मैं आपको डेट्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कब आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो या फिर कब फिल करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली गाइज यहाँ पे जो डेट्स है वो मेंशन की गई है। एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस न्यू/रिन्यूअल फॉर AY 24-25 हैज़ बीन कमेंस्ड फ्रॉम 25th of July 2024. Last date for application acceptance new or renewal for AY 24-25 is 31st of March 2025. इसका मीनिंग यही है गाइस कि इस साल के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको अपना फॉर्म जो है वो रिन्यू करना है तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे इस साल तो आपको पूरा पहले से अपना जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होंगे, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे होंगे इस साल। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले इस साल, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, MBA के हो, MCA के हो या फिर और कोई भी कोर्स से हो, तो अगर आपका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है एंड अगर आपने कुछ बेनिफिट्स के लिए जैसे कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ता है। EWS से करोगे तो आपको जो फॉर्म है वो भरना पड़ता है। EBC का ऑप्शन रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स कैप राउंड से एडमिशन लेते हैं जिनको भी बेनिफिट चाहिए उनको ये महाडीबीटी का जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है। अब कौन से कैटेगरी में क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलता है उसका मैं वीडियो आगे जो है वो बनाऊंगा। बट ऐसे स्टूडेंट जो अपने फर्स्ट ईयर में अभी इस साल एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा घबराओ मत। 31st of March 2025 तक डेट्स है। एडमिशन होने के बाद आपको जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। एंड जिनका एडमिशन पहले से ही हो चुका है, जिनका अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो सेकंड ईयर में गए या फिर थर्ड ईयर में गए या फिर फोर्थ ईयर में गए, तो अभी आपको गाइज अपना जो फॉर्म है वो रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो जो है वो बना दूंगा। बट सभी अपना जो फॉर्म है वो अभी मतलब इसी डेट से जो है वो रिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आपका स्टेटस अभी भी जो है वो अंडर स्क्रूटिनी रहेगा तो फिर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा। अब क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बेसिक डिटेल दे देता हूँ, बाकी डिटेल में और जो वीडियोज़ है वो मैं बनाऊंगा जैसे लास्ट ईयर बनाए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप लॉगिन करोगे पोर्टल में तो ऐसा लिख के आएगा, बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन टू एनी स्कीम फॉर AY 24-25 ऑल योर एप्लीकेशंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर 23-25 शुड बी डिस्पोज। ठीक है, तो आपके अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया होगा महाडीबीटी के स्कॉलरशिप के लिए तो आपके सारे जो जितने भी स्कीम्स है वो सभी जो है वो डिस्पोज स्टेटस में जो है वो रहना चाहिए। अब डिस्पोज का मीनिंग क्या है? डिस्पोज मीन्स द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, अलॉटेड और डिसबर्स्ड। ठीक है, प्लीज़ नोट you cannot apply the application for AY 24-25 if your application is under scrutiny or sent back। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन अंडर स्क्रूटिनी या फिर सेंड बैक किया गया है तो फिर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जब भी अगर आप रिन्यू करने जाओगे तो पहले देख लेना आपका स्टेटस जो है वो क्या है। अगर आपका स्टेटस इनमें से कुछ है तो आप जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर पाओगे, मतलब 24-25 के लिए। बट अगर आपका स्टेटस अभी भी अंडर स्क्रूटिनी या फिर सेंड बैक है तो फिर आपको जो है वो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। एंड फिर वो जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएगा या फिर रिजेक्ट जो भी होगा उसके बाद ही आप जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कहाँ पे स्टेटस देखता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी ज़्यादा जल्दी मत करो, बहुत टाइम दिया हुआ है, कॉलेजेस आपको भी अपडेट कर देंगे कि फॉर्म भरना है। जनरली अगस्त के एंडिंग या फिर सितंबर से जो फॉर्म है वो जनरली स्टूडेंट जो है वो भरना शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको टाइम टाइम जो वीडियोज़ है वो भी दूंगा एंड कैसे भरना है, कैसे रिन्यू करना है वो भी बताऊँगा। बाकी यहाँ पे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में इस साल एडमिशन लेंगे उनके लिए यहाँ पे कुछ इन्फो दी है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, मतलब पूरा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो चीज़ है वो बताई गई है। तो अभी बस ये जान लो कि ये डेट्स है, अभी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी अपना जो स्टेटस है वो चेक कर लो, जिन्होंने लास्ट ईयर फॉर्म भरा होगा। जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है कभी भी तो वो अपना पहले जो एडमिशन है वो कर लो। एंड एडमिशन होने के बाद गाइस फिर आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। जैसे एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे मैं आपको जो अपडेट वगैरह है वो कर दूंगा।
इसके अलावा कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड स्कॉलरशिप भरना क्यों मैंडेटरी होता है वो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये PDF चाहिए होगा कि कौन भर सकता है तो ये मैंने मेरे ऐप पे जो है वो डाल दिया है। फ्री मटेरियल्स में आप चेक कर लेना, नॉलेज सीकर्स ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्टेटस में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड किस में नहीं। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक जो है वो न्यू होगा जो स्पेशली इस साल एडमिशन लेंगे, तो टेंशन मतलब मैं डिटेल में सारी चीज़ें कवर करता हूँ हर साल एंड आपको सारी चीज़ समझ में भी आएगी एंड आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बस आप टाइम टू टाइम जो वीडियोज़ है वो देखते रहना। ठीक है, तो फिलहाल अपडेट आ चुका है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड डिटेल में और वीडियोज़ आएंगे, उसके थ्रू आप अपना जो फॉर्म है वो इजीली फिल कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।